हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 11 द प्रपोजल का फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक प्ले है जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला है लोमोव, जो कि एक ज़मींदार है, और दूसरा है चुबकोव, वो उसका पड़ोसी है और वो भी एक ज़मींदार है, और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम नतल्या है। लोमोव और चुबकोव दोनों ज़मींदार हैं और वे एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। चुबकोव की एक युवा बेटी है जिसका नाम नतल्या है। उसकी आयु 25 वर्ष है। लोमोव 35 वर्ष का एक जवान आदमी है। एक दिन वह चुबकोव के घर पर आता है। उसने सायंकाल के समय वाले पहने जाने वाली एक अनौपचारिक पोशाक पहनी होती है। चुबकोव लोमोव का बहुत गर्मजोशी से स्वागत करता है, किंतु लोमोव बहुत घबराया हुआ और उत्तेजित है। वह पानी का एक गिलास मांगता है ताकि थोड़ा शांत हो सके। वह चुबकोव से कहता है कि वह उसके पास एक उपकार के लिए आया है। चुबकोव समझता है कि लोमोव उससे पैसे उधार लेने आया है। वह मन ही मन निश्चय कर लेता है कि वह उसे पैसे नहीं देगा, किंतु उसे शीघ्र पता चल जाता है कि लोमोव उसकी बेटी नतल्या का विवाह में हाथ मांगने आया है। चुबकोव इस प्रस्ताव के संबंध में बहुत प्रसन्न होता है। वह कहता है कि उसकी तरफ से इस प्रस्ताव के लिए बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा था। वह लोमोव से कहता है कि नतल्या तो पहले ही प्यार में बेचैन एक बिल्ली की भांति बनी हुई है। उसे निश्चय ही नतल्या इस विवाह प्रस्ताव का स्वागत करेगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी बेटी को बुलाने के लिए अंदर चला जाता है। लोमोव कुछ समय के लिए अकेला रह जाता है। वह स्वयं से उन कारणों के बारे में बात करने लगता है जिनकी वजह से वह नतल्या को विवाह प्रस्ताव करना चाहता है। वह कहता है कि वह पहले से ही 35 वर्ष का हो चुका है। अब समय आ गया है कि वह एक शांत और व्यवस्थित जीवन व्यतीत करे। इसके अतिरिक्त उसके दिल में कई बार बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है और वह उत्तेजित हो उठता है। वह आराम से सो नहीं सकता। ज्यों ही वह सोने की कोशिश करता है, उसे अपने दिल में एक खिंचाव सा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद नतल्या प्रवेश करती है। उसे अभी लोमोव के वहां आने का उद्देश्य नहीं पता चलता। वह उसे सायंकाल वाली अनौपचारिक पोशाक में देखकर हैरान हो जाती है। वह उससे पूछती है कि वह किसी डांस पार्टी में जा रहा है। वह उसके साथ मौसम सुहावना होने की बात करती है। उसकी फसल कटाई के बारे में बात करती है और वह उससे बहुत शिष्ट होने की कोशिश करती है। लोमोव बहुत उत्तेजित हो उठता है और घबराहट महसूस करने लगता है। वह इधर उधर की बातें करने लगता है। वह सीधा मतलब की बात नहीं कर पाता। वह कहता है कि लोमोव और चुबकोव परिवारों में संबंध सदा ही बहुत सुखद रहे हैं। वह कहता है कि एक दूसरे के बहुत नज़दीक पड़ोसी हैं, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन मेडीज वाली चारागाह चुबकोव के भोज वृक्षों वाली ज़मीन के साथ लगती है। इस पर नतल्या तुरंत कह देती है कि चारागाह वाली ज़मीन उसके अपने चुबकोव परिवार की है, ना कि लोमोव परिवार की। इस प्रकार चारागाह की मालिकी के बारे में उन दोनों के मध्य एक विवाद शुरू हो जाता है। लोमोव कहता है कि वह सबूत के रूप में लिखित कागज़ दिखा सकता है जिनसे स्पष्ट हो जाए कि ज़मीन उसकी है, किंतु नतल्या ऐसी कोई भी दलील सुनने को तैयार नहीं। उसकी आपसी बहस और गर्म हो जाती है। लोमोव अपने विवाह संबंधी प्रस्ताव के बारे में सब भूल जाता है। दोनों, वह और नतल्या, एक दूसरे के परिवार को गालियां निकालने लगते हैं। नतल्या इस बात पर अटल रहती है कि चारागाह वाली ज़मीन उसकी है। लोमोव भी इसका चिल्लाकर उत्तर देता है कि यह ज़मीन उसकी है। उनके चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर चुबकोव अंदर से आ जाता है। उन्हें शांत कराने के बजाय वह भी उस झगड़े में शामिल हो जाता है।
वह लोमोव और उसके परिवार को गालियां निकालने लगते हैं। लोमोव भी उल्टा चुबकोव के परिवार को लानते देता है और उसे गालियां देता है। उसे अपने दिल में एक तीखा खिंचाव महसूस होता है। वह अपने विवाह प्रस्ताव के बारे में सब भूल जाता है और लड़खड़ाता हुआ चुबकोव के घर से बाहर चला जाता है। लोमोव के चले जाने के बाद भी चुबकोव और नतल्या उसे गालियां निकालते रहते हैं, किंतु फिर नतल्या को अपने पिता से पता चलता है कि लोमोव उसके लिए विवाह प्रस्ताव लेकर आया था। वह इस अवसर के हाथ से निकल जाने पर रोने लगती है। वह अपने पिता से कहती है कि वह जाकर लोमोव को वापस लेकर आए। वह पागल सी हुई चिल्लाने लगती है, मैं मर रही हूँ, उसे वापस लेकर आओ। चुबकोव अपने भाग्य को कोसता है। वह कहता है कि वह एक अविवाहित युवा लड़की का पिता है, एक अभिशाप है। उसे लोमोव को वापस लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। लोमोव वापस आ जाता है। वह अब भी बहुत उत्तेजित अवस्था में है, किंतु नतल्या उसके आने से प्रसन्न है। वह उसके साथ एक सुंदर ढंग से व्यवहार करती है। वह उससे यह कहकर प्रसन्न करने का यत्न करती है कि चारा वाली ज़मीन पर अपनी मालिकी का दावा करना उसकी गलती थी। वह इस बात से सहमत हो जाती है कि चारागाह वाली ज़मीन निश्चय ही लोमोव की है। नतल्या लोमोव को प्रोत्साहित करने की कोशिश करती है ताकि वह उसके सामने अपना विवाह प्रस्ताव रखे, किंतु लोमोव एक बार फिर सीधी मतलब की बात करने में असफल रहता है। वह गेस नामक अपने एक कुत्ते के गुणों की बात करने लगता है, किंतु नतल्या कहती है कि उनका स्वीज़र कुत्ता लोमोव के गेस कुत्ते से बेहतर है। इस प्रकार दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। चुबकोव दोबारा अंदर आता है। नतल्या उसे इस बात पर निर्णय करने को कह देती है कि कौन सा कुत्ता सबसे अधिक बढ़िया है, गेस अथवा स्वीज़र। स्वाभाविक रूप से चुबकोव अपना निर्णय स्वीज़र के पक्ष में देता है। इस प्रकार वे एक बार फिर एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। इस उत्तेजना को लोमोव सहन नहीं कर पाता है। वह चिल्ला उठता है, मेरा दिल फट गया है। ऐसा कहते हुए वह बेहोश होकर गिर जाता है। नतल्या समझती है कि लोमोव मर गया। वह अवसर के हाथ से निकल जाने पर बिलख बिलख कर रोने लगती है। वह कहती है कि उसकी आयु पहले ही 25 वर्ष हो गई है और अब तक किसी ने भी उसका विवाह प्रस्ताव नहीं किया। यदि लोमोव मर गया तो शायद उसका विवाह कभी न हो पाए। कुछ समय बाद लोमोव को होश आ जाता है। चुबकोव उसे कुछ पानी पिला देता है और उससे कहता है कि जल्दी से विवाह कर लो, वह तैयार है। नतल्या भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहती है, हाँ हाँ मैं तैयार हूँ। चुबकोव अपनी बेटी का हाथ लोमोव के हाथ में रख देता है। लोमोव प्रसन्न हो उठता है। नतल्या उसे चूमती है, किंतु वह अब भी कहती है कि उसका कुत्ता लोमोव के कुत्ते से बढ़िया है। लोमोव उल्टा चिल्ला देता है, उसका कुत्ता बेहतर है। नाटक का अंत चुबकोव द्वारा उनके शांति स्थापना करने के यत्न के साथ हो जाता है। वह कहता है, यह भी एक तरीका है अपने पारिवारिक के जीवन को शुरू करने का। सो फ्रेंड्स, ये था आपका फुल चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए।